दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ये हर एक वो सवाल होगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। ऐसा कोई सवाल ना होगा जो एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा। चाहे एसएससी में पूछे, चाहे रेलवे में पूछे, चाहे सीडीएस में पूछे, चाहे सीपीएम में पूछे, चाहे सीएचएसएल में पूछे, चाहे एमटीएस में पूछे, चाहे सीजीएल में पूछे, चाहे एएलपी में पूछे, चाहे ग्रुप डी में पूछे, चाहे टेक्नीशियन में पूछे, चाहे सीआरपीएफ में पूछे, चाहे बीआरएसएससी में पूछे, जिसमें भी पूछे, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल मिलेगा। ऐसा ना सोच लीजिएगा कि फलना एग्जाम आया तो चिल्ला एग्जाम ना आएगा, ये भ्रम में ना रहिएगा। और पार्टनरशिप से इतना जबरदस्त सवाल बनता इस पार्टनरशिप से कि अगर इसका बारीकी पता ना हो तो याद रख लीजिएगा एग्जाम हॉल में छोड़कर ही आना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार माइक चेक कर लेते हैं कि इससे पीछे वाला वीडियो में जो ना पूरा क्लास पढ़ा दिए हैं पर माइक बंद रह गया। अब याद रख लीजिए, इसी को बोलता है कर्म फूटल। इतना किस्मत फूटल है कि जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, तो आज माइको साथ छोड़ देला जब समय कमजोर होला। तो बताइए, इतना मेहनत करके क्लास किए लिए हैं, लेकिन पूरा क्लास लेने के बाद में पता चलता कि माइक के चार्जे खत्म हो गया। माइक का क्या हो गया? चार्जे खत्म हो गया। बताइए आपको क्या नतीजा होगा लास्ट में? तो इसलिए कहता कि जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। तो याद रख लीजिएगा, समय कमजोर रहता ना, आपको बिल्ली भी दौड़ेगा काटने के लिए। इतना याद रख, जिसको आप लात से कुचल दीजिएगा ना वो दौड़ेगा काटने के लिए। दौड़ेगा का ना दौड़ेगा, दौड़बे करेगा। इसलिए भरोसा खुद पर रखिएगा, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखिएगा। दूसरे के ऊपर भरोसा रखिएगा तो कब बाजी पलटा देगा कहना मुश्किल है। जब अपने आप के ऊपर भरोसा रहेगा तो आप बाजी कब पलटा दीजिएगा कहना मुश्किल है। तो याद रख लीजिएगा, खुद पर भरोसा है, रुकेगा नहीं। इतना बात याद रख लीजिएगा। सुनिए, सवाल आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सुनिए, सवाल में दिया क्या चीज है? सवाल में दिया कि ए बी और सी ने निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात 3:2:7 है। बताइए, एगो ए है, उसके बाद एगो बी है, उसके बाद एगो सी है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बताइए, हिंदी में आप ना लिखेंगे, आप सीधा इंग्लिश में लिखेंगे, क्या कि उतना समय नहीं रहता। अब बताइए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश कहेगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, लिखो दीजिएगा ना तो ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सवाल में दे इसका इसके बारे में तो आप लोग समझते हैं टाइम होगा। अब इसके बारे में बताइए दिए, इसके बारे में आप समझते हैं प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट यानी क्या होगा? लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ कर दीजिए, इसको आप काहे रहने दीजिएगा। तो इसमें दिया क्या? कालावधि। कालावधि का मतलब हुआ कि समय का रेशियो दे रखा कितना? 3, 2 और 7 दिया। तो कहेगा सर यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 2 दिया और इसका रेशियो 7 दिया। कोई दिक्कत? 3, 2, 7 हो गया। उसके बाद ए बी और सी के लाभ का अनुपात जो है ना, लाभ का अनुपात क्रमशः 4, 3 और 14 दिया। यानी यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 3 दिया और यहाँ पे 14 दिया। अभी आपसे नहीं बनेगा। आप पूछा जरा हमको इतना बात बताइए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, यानी निवेश का रेशियो क्या होगा? सवाल आपसे ये पूछा है। सुनिए, पहले इसका रेशियो ज्ञात करिएगा तो इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। अब बताइए किसके बारे में निकलना? कहेगा सर इन्वेस्टमेंट के बारे में निकलना, तो प्रॉफिट बटे लिख दीजिएगा टाइम, तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्रॉफिट यहाँ पे कितना? 4, तो लिख दीजिएगा 4। अब बटे में करिएगा टाइम, टाइम का वैल्यू दे दिया है 3, तो लिख दीजिएगा 3। यहाँ पे प्रॉफिट कितना? 3, तो लिख दीजिएगा 3। यहाँ पे समय कितना? 2, तो लिख दीजिएगा 2। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना? 14 और समय कितना? 7, तो लिख दीजिएगा 7। अब इसका ले लीजिए। कहिएगा सर अभी नहीं होगा। कहे नहीं हुआ जानते हैं? कि यहाँ पे बताइए बट्टा का रूप में दिया सर, रेशियो ऐसे इन्वेस्टमेंट का निकालेंगे तो इस कैटेगरी में आएगा तभी नहीं होगा। ऐसा कहीं आंसरों में ना दिख रहा सर, अगर आंसर में दिखता तो आंसर टिक करके निकल जाते। है कि नहीं है? ये है, ऐसा दिवे ना किया है। अब बताइए पर सर इसको बट्टे के रूप में, इसको इस रूप में लाइए ना, कैसे लाए? तो सुनिए, लाना तो है ये है ना, कैसे आएगा वो तो हम ना बताएंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं? आएगा ना, जब तक बोर्ड पर खड़े हैं झुकने नहीं देंगे। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। क्योंकि सर 3 कितना दिया है? नीचे में 3 दिया, उसके बाद यहाँ पे 2 दिया, उसके बाद 7। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका गुने करना पड़ेगा।
तो एक नियम लगाइए, उतना गुना करिएगा, वक्त नहीं आपके पास। अब इस 3 से इस 3 तोड़ जाएगा, बचेगा ये दोनों, इस 3 को साफ कर दीजिए और इस दोनों को गुना करके यहाँ पे चिपका दीजिए, कहेगा 7 दूना 14। कोई दिक्कत? ये 2 है, 2 से 2 कटेगा, ये दोनों गुना होगा, कहिएगा सर 2 को उड़ा दीजिए और 7 तिया 21 यहाँ पे लिख दीजिए, हो जाएगा। अब बताइए 7 से 7 उड़ेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, सवाल समझाए यहाँ पे, तो नीचा वाला है, 7 से 7 उड़ेगा, ये दोनों गुना होगा, तो 6, 3 गुना 2 करेंगे 6, इसको हटा दीजिए, अब बट्टे का चिन्ह खत्म कर दीजिए। अब बताइए इसका कहानी खत्म हुआ, खत्म हो गया। अब 14 चौके कितना होगा? 56, यहाँ पे लिख दीजिएगा 56, 21 तिया कितना होगा? 63 और 14 छाके कितना होगा? 84। कहेगा सर 56, 63, 84 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो ठीक है आंसर तो होगा नहीं करेगा, कहेगा सर गलत तो ना हुआ, गलत नहीं हुआ। अब सुनिए, अब यहाँ पे काटिए, 8 से कटेगा कितना? 7 से कटेगा ये 8 बार में, 7 से कटेगा ये 9 बार में, 7 से कटेगा ये 12 बार में। यही सवाल का जवाब हुआ 8:9:12 किस ऑप्शन में दिख रहा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा? सी में। और ये सवाल पूछा था एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर, ये सवाल आया हुआ कब? 2019 में आया था, 2019 में नहीं, 2019 में, 2023 में आया एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर ये सवाल। बताइए सवाल जबरदस्त था कि नहीं था? कहेगा सर सवाल इतना जबरदस्त है ना कि कहने सुने से बात, और लेकिन इसको धुरंधर के तरह उड़ा देंगे सवाल को। सर 5 सेकंड भी स्क्रीन पर टिकने नहीं देंगे, 5 सेकंड अगर आराम कर लेगा ना सर तो फिर बेकारे अपनाए, 5 सेकंड के लिए भी इसको आराम ना करने देंगे स्क्रीन पर, सीधा डी ब्लॉक में रेल देंगे सर 5 सेकंड के भीतर, उससे ज्यादा नहीं समय लेंगे। हाँ, अगला सवाल आप लोगों को अब साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए। अगला सवाल का भी इलाज कर ही देते हैं, उसका काहे छोड़ेंगे, उसका भी यहाँ पे इलाज कहिए है, सुनिए। हाँ कहिए सर, किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14 और 3 है। बताइए एगो ए है, उसके बाद एगो बी है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कहेगा सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना? 14 दिया, 14:15, तो लिख दिए 14:15, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टाइम भी दिया, कहेगा सर और वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2 और 3 है, कहेगा सर टाइम नहीं दे रखा लेकिन प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट कितना? 2 और 3 दे रखा, तो लिख दिए 2 और 3, 2 3 है, 2 5 है, 3 कहां से है? हाँ 2 5 है, 2 5। उसके बाद सवाल में क्या बोला जानता है कि यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया? बी ने ए का दिया 3 और बी का पूछा, कहेगा सर अब ना रोकेंगे, काहे रोकेंगे? अब सवाल को सीधा डी ब्लॉक में लेना जाएगा। सुनिए ना, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताने दीजिए, उतना ना करिए, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट बताना। करिएगा क्या? इसको और इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए 14 5 70, इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए 15 दूना 30, 0 0 उड़ा दीजिए, ए का तो 3 समय आ गया, बी का 7 आया, कितना? 7। सवाल का हो गया जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। और सवाल पूछा था एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर 11/9/2019 में आया हुआ सवाल है। बताइए कहेगा सर ये तो पल भर उड़ा दिए, 5 सेकंड आराम कर लेगा सर स्क्रीन पर ये सवाल। हाँ स्क्रीन पर 5 सेकंड भी आराम करने के लिए इसको मौका नहीं देंगे, इतना बात याद रख लीजिएगा सर, मौका दे देंगे इसको 5 सेकंड आराम करने का, इतना होशियार है, इसको 5 सेकंड आराम करने देंगे स्क्रीन पर सर, 2 सेकंड करने देंगे, उससे ज्यादा नहीं। 2 सेकंड के बाद इसको सीधा डी ब्लॉक में रेल देंगे सर, कितना बूढ़ हाथ पकड़ेगा तो 2 सेकंड से ज्यादा ना आराम करने का मौका देंगे। ये बिना पेन पेपर के इसको बोलेंगे चले जाइए गुरु जी अपना रहिए यहाँ पे, आपका समय खत्म हो चुका है ना आराम करने का। अब सुन लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, 3 आदमी है, एगो ए है, उसके बाद एगो बी है, उसके बाद एगो सी है, लिख दिए। लेकिन सवाल एमटीएस का है पर है जबरदस्त, अगर किसी को विश्वास ना हो तो पेन पेपर लीजिए, खुद से सवाल बनाने का कोशिश करिए, पता चल जाएगा। सवाल जबरदस्त है। सवाल तो है ये है, बोला ए की पूंजी सी के पूंजी का 7 गुना। सुनिए, ए का पूंजी जो है ना सी के पूंजी का 7 गुना, तो ए का पूंजी सी के पूंजी के 7 गुना के बराबर है, तो 7 गुने के बराबर कर दिए, सी इधर गुना में तो सी इधर जाएगा तो भागा में। इसके बेटे ना पूछते हैं कि ये हुआ ए का और ये हुआ सी का। अगला पॉइंट पढ़िए, आगे में दिया और बी की पूंजी ए के पूंजी का 2 गुना, बी का पूंजी जो है ना
ए का पूंजी का दुगुना है तो ए का पूंजी के दुगुने के बराबर है, तो ए के पूंजी के दुगुने के बराबर करके एक उधर से साफ कर दीजिए और इधर लाइए तो बटन जाएगा, इसके बटन ना कुछ तो एक, और ये हुआ बी का वैल्यू और ये हुआ ए का वैल्यू। हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा सर अब कैसे होगा, ये तो इतना गड़बड़ तरीका है ना, यहाँ पे समझ में ना आ रहा सर। अब बताइए ए का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया, बताइए एक ही गो के अलग अलग वैल्यू आएगा तो कैसे बनेगा? तो बोलेगा ना, टेंशन काहे लेते। कहेगा यहाँ पे करिए क्या, दोनों जगह बराबर करिए, ए में यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए, अगर नीचे में 7 से गुना किए तो ऊपर में भी 7 से गुना करना पड़ेगा, तब आप दोनों के लिए बराबर काम किए हैं। अब बताइए 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो अब बताइए ए का वैल्यू तो 7 निकल का आया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7, अब बी का वैल्यू 14 निकल का आया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 14, और सी का वैल्यू 1 आता यहाँ पे लिख दीजिए 1। मामला हो गया फिट, मामला फिट हुआ, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना था। उसके बाद सवाल में पढ़िए ना, उसके बाद बोला कि यदि लाभ 7920 रुपया है, लाभ 7920, 14 7 21 22, यहाँ पे लिख दीजिएगा 22, इसका वैल्यू दिया 7920 रुपये, तो कहिएगा सर 22 तिया 66, कहानी 3 1 2, अब 22 छाके 132, एक जीरो यहाँ बचा तो एक जीरो लगा दीजिए, उतना करने का समय नहीं है जो करिएगा। कितना हुआ 360 न हुआ, तो अब बताइए 22 का एक का वैल्यू कितना निकल का आया, एक का वैल्यू 360 निकल का आया, क्या यहाँ पे 22 हुआ था और 22 से 7920 कट गया था कितना बार में, 360 बार में, तो एक का वैल्यू 360। पूछा सी का, तो सी का पूछा तो 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो सर वही रह जाएगा। अगर कल को पूछता बी का तो 14 से इसमें गुना करते, किससे गुना करते 14 से, अगर कल को पूछता ए का तो 7 से गुना करते, सवाल का जवाब आता कितना हुआ 360, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, ए में दिख रहा। सवाल एमटीएस में 13/9/2022 में आया हुआ सवाल है, सवाल भले एमटीएस का है पर है जबरदस्त, सवाल जबरदस्त है कि नहीं है? कहेगा सर सवाल जबरदस्त तो है, ये है। अगला सवाल सुन लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा। अगला सवाल में दिया कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि एक हिस्से 3 गो, पहले 3 है तो 3 को लिखिए दीजिए, उतना समय नहीं लीजिए, 3 गो है तो तीनों को लिखिए। बोला ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से के 4 गुना, सी के हिस्से के 6 गुना, सभी बराबर है। ए के 2 गुना, बी के 4 गुना, 80 के 6 गुना, सब बराबर है कि नहीं है? कहेगा सर ऐसा मामला दे दिया ना कि सवाल को बैठाना भी मुश्किल पड़ जाएगा, क्या करेंगे सर? ऐसा ऐसा सवाल आता है ना कि खोपड़ा गर्म कर देता, पर गर्म नहीं होने देंगे, 5 सेकंड के अंदर इसको भी डी ब्लॉक में दे लेंगे, इतना बात याद रख लीजिएगा, ज्यादा टेंशन में नहीं पड़िए, 5 सेकंड के अंदर इसको भी डी ब्लॉक में अड़े लेंगे। अब सुन लीजिए, अब करिए क्या, 3 घर है, कितना घर 3, ये है आपका घर वाली, कौन है आपके घर वाली। अब अपने घर वाली के हाथ से खाना खाइएगा ना, कहेगा कि सर ये ठीक ना लगता है, और जो आप बनाए हैं ना खाना ये ठीक नहीं लगता, कि पड़ोसिया के घर के ज्यादा आपको पसंद होगा। किसका? पड़ोसिया का। काहे पड़ोसिया का होगा जानते हैं? क्योंकि अपने घर में तो डेली खाते हैं तो इसलिए ठीक नहीं लगता, अब पड़ोसिया के घर में 1000 दिन में 1 दिन खाइएगा तो ठीक लगेगा नहीं करेगा कि ना लगेगा? कहेगा सर लगबे करेगा। अब बताइए, अब मान के चलिए दिल्ली में है, लाल किला जो है ना, आप जो है ना 1000 दिन में 1 बार गए हैं, 1 बार गए, चाहे आप 1000 दिन बोलिए, अच्छा बोलिए कि 50 साल में 1 बार गए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अगर है आप वहां पे डेली जाइएगा ना, डेली, तो आपको बेकार लगेगा कि ना लगेगा? वही बात इसमें है, इसलिए अपने घर का ज्यादा खाइए, दूसरे घर पर कम ध्यान दीजिए, दूसरे का हाथ का खाना। अब बताइए, अब यहाँ पे एक का बारे में पूछे तो इस दोनों का पसंद होता है, एक को इसका पसंद नहीं होता अपने घर वाला का, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। इससे सीधा सीधा स्पष्ट है कि सुनिए, अगर ए का पूछेगा तो ए को भूल जाइए, बाकी बात जो दोनों बचेगा उसको गुना करके ए का वैल्यू बना दीजिए। 6 गुना 4 करिएगा 24 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी का पूछेगा तो बी ए को भूल जाइए, बाकी बात दोनों को गुना करके बी के जगह लिख दीजिए, 6 गुना 2 करिएगा 12 हो जाएगा। अब सी का पूछा तो सी ए को भूल जाइए, अब दोनों को गुना, बाकी जो बचा दोनों गुना करके सी के जगह लिख दीजिए। अब 4 गुना कितना होगा 8, अब इसको कर दीजिए यहाँ से 7, इतना समय है इसको लिखने का। अब इसको यहाँ पर कहे रहने देंगे, मामला फिट हुआ, इसका कहानी खत्म। अब कटा तो काटिए, 6 से कटेगा 4 बार में, 6 से कटेगा, हाँ 6 से ना काटिए, गड़बड़ हो जाएगा। 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 6 3 9 9 2 कितना 1000 है। और इसका वैल्यू सवाल में दे रखा आपको 44,000।
कितना देखा 44, 11 चौके 44 यानी 4000 बार में उड़ जाएगा। एक का वैल्यू कितना निकल का, एक का वैल्यू 4000 आया। उसके बाद सवाल में पूछा किसका वैल्यू, ए का ही तो पूछा है। कहते सर ए तो यहाँ पे 6 है, तब बताइए 6 गुना 4 कर दीजिएगा तो 24,000 ही निकल का आ जाएगा। कितना हजार, 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। यही सवाल का जवाब हुआ। यही पे आपका सवाल समाप्त होता, नहीं तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।